नागपुर के कॉलेज स्टूडेंट ने, जिसको कि मैं पर्सनली जानता हूँ लेकिन जिसका मैं यहाँ पे नाम प्राइवेसी के हिसाब से नहीं लेना चाहूँगा, तो उसको प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि नागपुर के कॉलेज स्टूडेंट ने फैंसी ऐप की मदद से स्टार्टिंग में कुछ हज़ारों कमाए, लेकिन उसके बाद में उसको ऐसी लत लग गई कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका करियर ही बर्बाद हो गया और अब वो कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 18 लाख का लोन चढ़ चुका है ना। अचंभे वाली बात, ये कितना अजीब है और ये कितनी भयावह और कितनी डार्कनेस में ले जाने वाली दुनिया है, जो आपको कम्प्लीटली पूरी तरह से अंधकार में धकेल सकती है। आपका जो कम्प्लीटली सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो पूरी तरह से लूज हो सकता है और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कुछ ऐसी दुनिया में घुस जाने से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैंसी ऐप्स की। ये फैंसी ऐप्स जिसको कि बहुत सारे बड़े बड़े नामी सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स और पता नहीं कौन से लोग और कुछ ऐसे अननोन लोग, जिसको कि सच में पता नहीं विनिंग हुई कि नहीं हुई, लेकिन ऐसे लोग भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के उसका प्रमोशन कर रहे हैं। और मैंने इतने कमाए, उतने कमाए, ऐसा कर पर ऐसे कुछ प्रमोशनल वीडियो भी आपको दिखाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ आपको मतलब उनके अर्निंग के रूप में दिखाया जाता है, राइट। क्या पता वो सच में सच्चाई भी है या नहीं, लेकिन एक आपको ऐसी दुनिया की तरफ धकेलने का प्रयास है जहाँ से आप बहुत मुश्किल से ही बाहर निकल सकते हैं। लगभग आपका बाहर निकलना नामुमकिन है और आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट 0.00005% के बराबर भी नहीं है। क्योंकि सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन फैंसी ऐप्स की दुनिया कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले भी इंडिया में या विदेशों में भी अलग अलग जगह पर लोग जुआ खेलते थे। वो अलग अलग तरीके से खेलते थे। पहले ऐसे जो जुए खेलने के लिए जो घर होते थे, जिसको गैम्बलिंग हाउस बोला जाता था, वहाँ पर लोग जुआ खेलते थे। उसके बाद कुछ जानवरों के बीच में फाइट करा कर ऐसे जुआ खेला जाता था। कुछ अलग अलग करेंसीज के रूप में जुआ खेला जाता था। कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ में जुआ खेला जाता था। तो अलग अलग तरीके से वो फिर बढ़ता गया। उसके बाद में जैसे घोड़ों की रेस पर कुछ अलग अलग कंपटीशन में भी लोग जुआ खेल रहे थे। उसके बाद में स्पोर्ट्स पे आया, तो स्पोर्ट्स में भी लोग अलग अलग तरीके से अपने तरीके से वो बोली लगाते थे कि ये टीम जीतेगी, ये टीम इतना स्कोर करेगी, ये टीम इतना गोल करेगी, या वट एवर जो भी स्पोर्ट्स की बात करें, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, आजकल तो आप लूडो तक में भी इसकी लत को देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये प्रथा स्टार्ट हुई और अब ये जाकर फैंसी ऐप्स के रूप में आ गई है भारत में। और इनको इवन कम्प्लीटली आप बैन भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट भी मजबूर है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके आगे मजबूर है, क्योंकि उसको कोर्ट में गेम ऑफ स्किल प्रूव कर दिया जाता है। और जब गेम ऑफ स्किल प्रूव कर दिया जाएगा तो ये गेम ऑफ चांस नहीं कहा जाएगा। क्योंकि सपोज यदि आप लूडो के लिए यदि कोई इलीगल केस करते हैं, जैसा कि केस हमने देखा महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर के साथ में, बेचारा मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। कहीं से उनके फ्रेंड ने, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी शख्स है उसका प्राइवेसी के हिसाब से, लेकिन कहीं पे उसका एक फ्रेंड था जिसने उसको रिकमेंड किया कि ऐसा ऐसा लूडो का गेम है, डाउनलोड कर लो और उसके बाद में इतने रुपए लगा कर आप इतने रुपए जीत सकते हो। उसको लाखों के सपने देख के गया और जैसे वो उसमें घुसा तो सबसे पहले उसको फ्री में एंट्री ऑफर की गई। तो उसने लगा कि क्या है, चलो क्या ही हो जाएगा, खेल लेते हैं, लूडो का गेम ही तो है ना, और क्या ज़्यादा है उसमें, तो खेल लेते हैं, देख लेते हैं, क्या पता मैं ही जीत जाऊँ, तो वैसे भी मुझे लूडो आता है। तो इस प्रकार से एक पता है ना कि इंसान की कभी भी एक साइकोलॉजी होती है, उसको लगता है कि उससे सब कुछ आता है, तो ये तेरा भाई तो बिल्कुल जीत कर रहेगा, तेरे भाई को तो सब कुछ नॉलेज है और मैं तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ूंगा कि मैं सबको पछाड़ सकता हूँ। ये एक सेल्फ ईगो होता है ना, ये ईगो जिसका कोई एंड ही नहीं है। और इसमें इंसान अपने को दूसरों से ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है। वो सबको दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ और मैं ये लाखों का इनाम है, जो भी करोड़ों का इनाम है, तो मैं जीत के ही रहूँगा। लेकिन उनको पता नहीं चलता कि इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है। तो वो जो ऑटो ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने जैसे उसमें खेला, उसमें उनकी लत लग गई और उसके बाद में यहाँ तक कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले लिया उस ऐप्स में पेमेंट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से आप उसमें पे कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे खुले रहते हैं। लेकिन आपको उसकी डार्क ये भी पता होनी चाहिए कि एक बार यदि आपने डिपॉजिट किया तो पैसा वहाँ पर कंप्लीटली लॉकअप हो जाता है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि आप विन ना कर लें, आप जब तक कि आप जीत ना जाएँ। तो वो अंकल को ऐसी लत लग गई कि उन्होंने 50,000 की लिमिट तक का क्रेडिट कार्ड ले लिया और वो उसके बाद में और भी कई अलग अलग तरीके से लोगों से पैसे ले लेके, उधार ले लेके, अलग अलग फ्रेंड से, अलग अलग लोन ऐप से लोन लेके, अब आज उनके ऊपर ऑलमोस्ट 12 लाख का लोन है और वो हार्डली अपना 30-40 हज़ार कमा कर परिवार को गुजारा कर रहे थे। अब बताइए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अलग से जो पैसे मांगने वालों का टॉर्चर होता है वो तो अलग है, तो आज वो कम्प्लीटली डिप्रेशन में जा चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है मेंटल हॉस्पिटल में। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक और भयावह दुनिया है। फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि जीतने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है और आप उसमें फिर भी लालच के चक्कर में दूसरे लोगों को देखते हो, बाकी लोगों का जो रिव्यू देखते हो, वो सच में पता नहीं वो सही भी है नहीं,
लेकिन फिर भी ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है कि मैंने इतना जीता उतना जीता, और ये कोई अलग लोग होते हैं, कोई अलग गांव के कोई लोग बता दिए जाते हैं। यदि ऐसा होता, यदि एक गेम ऑफ स्किल ही होता, तब से फिर स्किल होने के हिसाब से तब भी जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, रणजी प्लेयर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, या क्रिकेट को जितना भी जो इतना क्लोजली देखते हैं, कोचेस हैं, कैप्टन हैं, खुद प्लेयर्स हैं, वही क्यों नहीं जीत पाते? वही तब तो हर एक गेम में करोड़ छाप लेते। तब तो उनकी तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उसको एक टाइप से गेम ऑफ चांस कहना भी ऑलमोस्ट सही रहेगा। गेम ऑफ स्किल कहना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कोर्ट में इसको पेश किया जाता है कि वेल यहाँ पर पिच की कंडीशन के, सपोज क्रिकेट की बात करें यहाँ पे पिच की कंडीशन कौन सी है, मैदान कौन सा है, कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर की कैसी परफॉर्मेंस थी, उसके हिसाब से तो हम तय कर पाएंगे कि वो प्लेयर किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है, उसी के साथ तो टीम बनाओगे। तो इसमें कम्प्लीटली स्किल का गेम है। आपको आपके पास में स्किल होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा, तभी आप बोल सकते हैं कि इस प्रकार से ये प्लेयर खेला इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए भी ये भी सही है और उनके हिसाब से उनका पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि इन सब से पैसा सिर्फ और सिर्फ उस बेटिंग की ऐप्स को मिल रहा है, जो गैम्बलिंग की जो ऐप है, बेटिंग की जो ऐप है, या ऐसा जो भी फैंसी ऐप्स हैं, राइट, जिसको कि हम एक पर्टिकुलर नॉमिनेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पैसा छाप रही हैं और इवन यूनिकॉर्न भी बन रही हैं, लेकिन लोगों के जेब का जो मेहनत किया हुआ पैसा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। आज का यूथ पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। आज के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसी झांसे में ना आएं, अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी स्टडी पर फोकस करें। इन लोगों को कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जीतो हारो कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, चाहे तो आपकी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए हो सके तो इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इवन क्रिकेटर्स, एक्टर्स या और भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि समाज को सही दिशा दें, क्योंकि उनसे बहुत जल्दी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स का अर्थ ही होता है कि जिनके एक सेंटेंस से, जिनके कुछ बातों से लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनको बहुत भगवान की तरह पूछते हैं, उनके डाई हार्ट फ़ैन हैं और बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है। इसीलिए ये लोग इन लोग की बातों में आसानी से आ जाएंगे। ये उन बड़ी बड़ी कंपनियों को पता है जो फैंसी ऐप्स के मालिक हैं। तो फैंसी ऐप्स को पता है कि लोग तो सच में बहकावे में आएंगे, वो तो लालच में आएंगे। तो इसलिए ये जो चीज़ है, जुए की लत है, लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लग जाती है और उसको फिर दूर करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात है। और इसको कुछ डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अलग अलग कंटेंट्स अलग अलग तरीके से रन होते हैं अलग अलग मोबाइल ऐप्स में और अलग अलग फैंसी ऐप में। तो इस प्रकार से लोगों को लालच दिया जाता है, ऑलमोस्ट फ्री एंट्री करके आपको फ्री साइनअप बोनस देके, उसके बाद में स्टार्टिंग में आपको कुछ छोटी मोटी विनिंग भी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी लत लग जाएगी आप हमेशा हर अगले मैच के लिए, हर अगले कॉन्टेस्ट के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। और एक ऐसा भयानक मंजर आएगा जब आप पूरी तरह से फंस चुके होंगे, ना आप घर में किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे, ना आपके घर में इज्जत होगी, ना बाहर में इज्जत होगी, और आप किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहेंगे। और आप इस प्रकार से टूट जाएंगे कि वहाँ से बाहर निकलना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे हमने एक नहीं कई सैकड़ों या हज़ारों केसेस भी देख लिए और यूट्यूब पे हम बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जहाँ तक हो सके ऐसे ऐप्स से दूर रहें, अपने आप को फोकस रखें, अपने आप को कंट्रोल रखें, और हमें ऐसे ही रातों रात करोड़पति नहीं बनना है। हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। मेहनत करेंगे तो उसका फल डेफिनेटली हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नागपुर के कॉलेज स्टूडेंट की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि ना तो किसी चीज़ पर फोकस कर पा रहा है, पूरी तरह से परिवार से कट चुका है, और परिवार वालों ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है, राइट। क्योंकि अब उसके हालत ही ऐसी है, ना उसकी कहीं इज्जत रही है, ना फ्रेंड्स उनसे बात करते हैं, और वो पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुका है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। सोचिए कितना भयंकर है। और अलग से अभी तक जो लोग पैसे मांग रहे हैं वो तो मांग ही रहे हैं, वो तो अभी तक उसको अलग तरीके से टॉर्चर दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर। तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है, राइट। तो जहाँ तक हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, बचिए, अपने आप को बचाइए, देश के भविष्य को बचाइए, देश के यूथ को। ये एक अवेयरनेस वीडियो के रूप में आपको बोल सकते हैं कि आप, ये एक अवेयरनेस वीडियो है देश के यूथ के लिए। देश के यूथ प्लीज़ संभल जाओ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। दिल से हम चाहते हैं कि आप ग्रो करो, बहुत अच्छा ग्रो करो, बहुत सही दिशा में जाओ और अच्छी तरीके से पैसे कमाने के ऊपर फोकस करो। हमें इन शॉर्टकट तरीक़ों से पैसे नहीं कमाने हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हम पूरी जनरेशन्स को ही बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं कुछ आने वाली हमारी जनरेशन्स भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी हमारे ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के हिसाब से, कुछ फैसलों के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी से संभल जाएं, अभी भी वक्त है। नहीं तो लोग आजकल बहुत जल्दी एंजाइटी में, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इलनेस के केस भी बढ़ चुके हैं इन बेटिंग ऐप्स की वजह से, इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की वजह से, ऑनलाइन इन फैंटेसी ऐप्स की वजह से। बहुत ज़्यादा केसेस आज मेंटल हॉस्पिटल्स में या साइकोलॉजिस्ट के पास में, साइकेट्रिस्ट के पास में देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा,
वेल हम तो सिर्फ आपको कह सकते हैं, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। आप ड्रीम इलेवन पे आप टीम बना रहे होंगे, या और किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बना रहे होंगे, या फिर अपने कैरियर पे फोकस कर रहे होंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे होंगे। वेल पहले गेम को गेम की तरह देखा जाता था, सिर्फ गेम होता था, दैट्स इट। गेम को हम एंजॉय करते थे स्टार्ट से लगा के एंड तक। लेकिन आजकल खुद प्लेयर बोलते हैं कि मेक योर टीम, अपनी टीम बनाओ, राइट। तो ये इतना सारा डिफरेंस आ गया है, और वो बोल रहे हैं कि आप चाहे मैच देखो या ना देखो, लेकिन टीम जरूर बना लो। और इस प्रकार से टीम बनाने से आप लाखों जीत सकते हो, करोड़ों जीत सकते हो। आपको अलग अलग कार्स के, अलग अलग लोगों की जो अलग अलग अचीवमेंट होती है वो दिखाई दी जाती है, और पता नहीं वो कितनी रियल होती हैं। सो गाइस, फाइनली हो सकता है आपको इस वीडियो का मैसेज जरूर समझ में आ गया होगा। आप अपने आप को इन सारी चक्रों से दूर रखें, अपने फैमिली को आगे लेके जाएं, अपनी फैमिली के लिए एक प्राउड का मोमेंट बने, प्राउड का आइकन बने, और आपको लोग गर्व से पहचानना चाहिए, ना कि ऐसे ही फाइनेंशियल कर्जे अपने ऊपर बड़ा बड़ा कर। हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को कुछ बेटर फ्यूचर देना है, ना कि ऐसे ही कर्जे देने हैं लाखों या करोड़ों के। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी। गलत तरीक़ों से, शॉर्टकट तरीके से कभी कोई इंसान इतना ज़्यादा नहीं कमा सकता है, ये गारंटी है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सो कॉल्ड जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या नामी लोग हैं, इनकी बातों में नहीं आए, इनके चासों में ना आए, किसी भी तरीके से अपने आप को ना फंसाएं। बाकी ये लोग आपको फंसा के ही रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को इन सारी चीज़ें दूर रखें, इन सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे गेम्स खेलने की। हमें तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होकर आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। देश को हमेशा ही, हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, ये कोशिश हमें ज़रूर करनी है। वेल गाइस, इस वीडियो को अब एंड करेंगे। शायद ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बात करने को हम घंटों भी कर सकते हैं, लेकिन शायद इसको अभी यहीं पे समराइज़ कर लेंगे कि हमें ऐसी सारी ही गैम्बलिंग या बैटिंग ऐप से या इन फैंटेसी ऐप से दूर रहना है। और जितने भी लोग जो भी प्रचार कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनको देखना है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें बस इन सारी चीज़ें दूर रखना है। तो अभी के लिए इतना ही। इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को प्यार देने लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि